स्कैम 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 करने वाले गाइस, जो स्कैमर्स है ना, ये भैया बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए आजकल। मतलब एक टाइम था जब ये ऐसे अंधेरे में निशाना मारते थे, भैया किसी को लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो क्या करेंगे किस्मत। लेकिन अब ये एकदम ऐसा टारगेटेड अटैक करते हैं ना अपने विक्टिम के ऊपर, और कोशिश करते हैं कि सीधा भैया उसी को निशाना बना के फंसाया जाए। और ऐसा ही आज एक कभी मैं आपसे किस्सा बताने वाला हूं स्कैम से जुड़ा हुआ, जहां पे बात होती है LIC क्लेम की और बात होती है भैया पैसे के लेन देन की। लाइक शेयर करते वीडियो को और पता लगाते हैं आखिर इस स्कैम में ऐसा क्या चल रहा है और इसी को एक्सपोज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार कितना इनोसेंट ये पूरा सीन बन जाएगा ना, मतलब आप शायद डाउट भी ना करें अगर आपको एक फ़ोन से कहीं से कॉल आता है जो आपका पूरा नाम जानता है, आपके नंबर पे कॉल कर रहा है, आपका पूरा नाम बोलता है, आपका फर्स्ट नेम सेकंड नेम कंप्लीट, कि हाँ मिस्टर विजय प्रकाश मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो आपको एक बार को लगता है कि भाई जो कॉल कर रहा है वो आपको जानता है, बिकॉज उसके पास में आपका पूरा फर्स्ट लास्ट कंप्लीट नाम है। और फिर वो आपको एक कहानी बताता है जहाँ पे बात होती है कि यार आपका कुछ एक पेमेंट है जो होना है, वो चाहे एक इंश्योरेंस क्लेम की हम बात कर लें, या किसी पुरानी टैक्स कई बार जो रिटर्न रिफंड आता है हम उसकी बात कर लें। हम किसी भी तरीके से एक चीज़ को यहाँ पे सेट कर देते हैं जहाँ पे स्कैमर जो है वो एक कहानी बना के आपको बोलेगा कि he has to give you some amount। आपका कुछ 10,000 रुपए आपको अकाउंट में आना है कि 15,000 अकाउंट में आना है, ऐसे करके पूरी एक कहानी आपको बताएगा। और फिर वो आपको बोलता है कि दिस तो आपके अकाउंट में मैं अभी डिपॉजिट कर देता हूं, या जो भी सीन है। और आप भी एक बार को हो सकता है आपको लग रहा है कि भैया पैसा आ रहा है ना, देना थोड़ा पड़ रहा है, तो आप उस टाइम पे ओके आके बोल के फोन पर रख दोगे। उसके बाद में आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, एक ऑफिशियल लुकिंग मैसेज, जैसा कि हमारे बैंक्स की तरफ से आता है जब पैसा अकाउंट में आता है। तो आपको वैसे मैसेजेस आते हैं और मैसेजेस में लिखा होता है कि भैया दिस योर अकाउंट दिस हैज बीन क्रेडिटेड विद व्हाटएवर अमाउंट। और फिर आपको उसी स्कैमर का दोबारा कॉल आता है और वो आपको कॉल में बोलता है कि ओह सॉरी मिस्टर विजय प्रकाश, थोड़ी सी जो है वो गलती हो गई है कि जो हमको आपको 10,000 रुपए देने थे या 15,000 रुपए देने थे, उसके बदले में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे जो है वो पेमेंट हो गया है और अभी आपके अकाउंट में हमने गलती से 50,000 रुपए भेज दिए हैं। आपको मैसेज आ गया होगा बैंक का, तो आप जो वो डिफरेंस है ना 35,000 का या 40,000 का या 30,000 का, जो भी वो अमाउंट का बनता है, वो हमको वापस दे दो। अब कई लोग जो है वो ऑफ कोर्स इस चीज में नहीं फंसेंगे, बिकॉज क्लियरली पता होता है भाई वो एक सेकंड में लॉगिन करके देख लेंगे अपने बैंक में कितना पैसा पड़ा है, क्या पड़ा है, पैसा आया नहीं आया, व्हाटएवर। बट कुछ ऐसे लोग जो शायद नए फिलहाल नेट बैंकिंग की दुनिया में या इस डिजिटल बैंकिंग की दुनिया में उनको नहीं आइडिया होता है कि भाई, उनको लगता है कि बैंक का मैसेज आ गया है, इसका मतलब अकाउंट में मेरा ये 50,000 रुपये जमा हो गया होगा। वो लोग शायद इस स्कैम में फंस जाएं और यही लोग इनका टारगेट होते हैं। और इनफैक्ट दोस्तों ये जो स्कैम है ये हमारी टीम के मेंबर के साथ में बस होते होते रह गया। आई मीन ऑफ कोर्स हम तो स्कैम के बारे में बताते हैं तो हमारे साथ में स्कैम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन टारगेट बड़ा सिंपल था और कहानी पूरी यही थी कि भाई कैसे वो पैसे जो है वो वापस मंगवा लिए जाए। और कई लोग हो सकता है जो फर्स्ट टाइम पे कोई बुजुर्ग आदमी है जिन्होंने नया अपना जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट करी है, तो उनकी नज़र में तो ये जो SMS आया है ये सीधा भैया बैंक ने पैसे भेजा है तो पैसे आ गए होंगे। अब वो तो अगला आदमी पहले दे चुका है आपको 50,000 रुपए, वो बदले में 30 वापस मांग रहा है, बिकॉज देने उसको एक्चुअली में 20 ही थे, वो गलती से आ गए हैं उससे ज्यादा। तो इस कहानी में बिलीव करते हुए फंस सकते हैं। और एक बार आप फंसे तो मजे की बात अगेन कि ये जो स्कैमर्स है ना ये रुकते नहीं है भाई, ये बिल्कुल नहीं रुकते हैं। आपने एक बार जो है वो इसके अंदर अपने आप को अगर शिकार बनवा लिया तो उसके बाद में फिर वो 30 के बाद पता नहीं और कितने हजारों, जहां तक आपकी लिमिट जाती है वहां तक पूरा आपको निचोड़ लेंगे और तब आपके पास पछताने के सिवा कोई और चारा नहीं होगा। तो इससे बेटर ये है कि whenever any such scam kind of approaches you, any such scammer approaches you with a kind of story और एकदम ऐसे पूरी चिकनी चुपड़ी बातें, तो उस टाइम पे भावनाओं में मत बहो। हो सकता है ना आपको ऐसे बैठे बैठे कोई फोन आ जाए और बोलेगा कि आपको 15,000 रुपए देने हैं मुझे, तो आपको लगा अरे क्या बात है यार 15,000 आ गए, चल आपने तो अपने दिमाग में सपने बना लिए होंगे कि मैं 15,000 के अंदर क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो उस टाइम पे डोंट गेट इमोशनल, थिंक अबाउट इट कि वो आपको पैसे क्यों दे रहा है भाई, किस चीज के हैं, क्या है, पूरी डिटेल्स वगैरह चेक करो। और उसके बाद प्लीज मेक श्योर विद योर बैंक कि आपको पैसे मिले क्या। और
अगेन हो सकता है वो पैसे दे भी, व्हाटएवर यार, मतलब आपको पता है ना कि आपको क्या पैसे मिलने चाहिए थे कि नहीं। मतलब रैंडम कोई फोन करके बोले कि हाँ भैया आपके पैसे मेरे पड़े हैं, मेरे को दे, इसको कैसे पता कि भाई आपका नाम विजय प्रकाश है। तो गाइस यहां पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है वो एक पोटेंशियल डेटा लीकेज है। I mean, उनको आपके बारे में काफी कुछ डिटेल्स पता होती हैं अबाउट यू, अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, हो सकता है काफी सारी और डिटेल्स। और ये पता लगाने का मतलब पता है कहां कहां से सोर्सेस होते हैं। आप जाते हो ना शॉपिंग करने के लिए, आप रैंडम अपना नाम, नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पता नहीं पूरी अपनी कहानी भर के आते हो जो काउंटर में, मैम आपका फोन नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका क्यों दे रहे हो भाई? यू हैव फुल राइट ओवर योर डेटा, नो वन कैन आस्क। नो, अगर आप किसी भी दुकान पे जाके कुछ भी सामान खरीद रहे हो, कोई आपसे आपका नाम, फोन नंबर, पता, ईमेल आईडी, ये वो ना 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 ना, बिना इसके भी आप शॉपिंग कर सकते हो। पर हमको लगता है कि यार ये बताना ही पड़ता होगा, अब जब वो मांग रहे हैं नंबर तो देना ही पड़ता होगा। ना ना ना, नेवर, बिकॉज यू डोंट नो कहां कहां से किस किस तरीके से जहां जहां पे आपका डेटा पड़ा है रेसिडुअल, कितनी बड़ी लेवल पे ये सब चीजें ट्रेड की जाती हैं। और एट द एंड जब इनके पास में पूरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन निकल जाती है किसी एक इंसान के बारे में, जहां पे इनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पता है, मोबाइल नंबर पता है, हो सकता है पोटेंशियली कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से शहर में, वो भी इनको पता है, हो सकता है फादर्स नेम मदर्स नेम भी इनको पता है, तो इनके लिए एक कहानी बना पाना और ज्यादा आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये ज्यादा कन्विंसिंग पावर अपने साथ में लेके आते हैं, जहां पे बंदे के जो इनका विक्टिम है उसके फंसने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मतलब बाय चांस जाने अनजाने में या किसी और तरीके से या भावनाओं में बह के अगर आप फंस जाए किसी स्कैम में, तो प्लीज use the helpline number 1930 and go to the domain cybercrime.gov.in to register your complaint, because एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि you have to act fast। ये जो स्कैमर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अलग अलग अकाउंट्स में ऐसे पैसे शफल करते करते अपने आप को एकदम बिहाइंड द लाइंस रखते हैं। तो जितना जल्दी आप एक्ट करेंगे चांस उतना ज़्यादा है कि आपको आपके पैसे वापस मिले। अदरवाइज बहुत बहुत जो है वो मुश्किल हो जाती है चीज़ें। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप इस तरह के किसी भी पोटेंशियल स्कैम से बचे रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ सीधा अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।